जेलर भजनलाल और कैदियों की कहानी। यह कहानी बिहार के एक जेल में रहने वाले कैदियों की है, जहां भजनलाल नाम का एक जेलर था। वो बहुत ही अच्छा था, अपने कैदियों से बहुत प्यार करता था। एक दिन जेल में एक स्वामी जी आए और कैदियों को अच्छी बातें सिखाने लगे। स्वामी जी ने कहा कि तुम सब लोग जन्म से अपराधी नहीं हो, तुमने गुस्से में कोई गलती की है जिसके कारण तुम्हें यहाँ पर सजा मिल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वो भगवान पर विश्वास करके एक अच्छा जीवन बिताए। यह सुनकर सभी कैदियों ने तालियां बजाई। उसके बाद जेलर भजनलाल ने भाषण दिया। उन्होंने कहा, कैदी अपनी सजा पूरी करने के बाद भी समाज में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, पता है मुझे, और वापस अपराध करके जेल आ जाते हो। उन्होंने वादा किया कि जब वे जेल में से रिहा होंगे तो वह उन्हें कोई नौकरी या व्यापार दिलवाएंगे। कैदियों ने खुशी से तालियां बजाकर उसका जवाब दिया। एक दिन जेलर भजनलाल ये देखने के लिए कि कैदी वार्ड में गए कि नहीं, वो क्या कर रहे हैं। कुछ कैदी बगीचे में काम कर रहे थे और कुछ बढ़ई का काम कर रहे थे। घूमते हुए भजनलाल को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उन्हें लगा कि जेल में कोई भालू तो नहीं आ गया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनकी नौकरी चली जाती। तब वो आवाज की दिशा में गए तो उन्होंने देखा मुन्ना नाम का एक कैदी खराटे लेकर सो रहा था। यह देखकर भजनलाल चौंक गए और अपने डंडे से उसे मारते हुए कहा, ए कौन है रे तू, उठ जा जल्दी उठ। कहते ही मुन्ना गुस्से से, अरे हट जा रे। तो भजनलाल उसे फिर से मारने लगा और कहा, अरे उठ जा रे उठ जा। इससे मुन्ना गुस्से में उठा और बोला, अरे कौन है जो मुझे नींद से उठा रहा है। ऐसा कहते ही भजनलाल ने पूछा, क्या बात है, दिन दहाड़े क्यों सो रहे हो जब सब लोग काम कर रहे हैं। ऐसा कहते ही मुन्ना, ये मेरा घर है, मैं अपनी मर्जी से सोऊंगा। ऐसा कहते ही भजनलाल ये सुनकर चौंक गया और कहा, क्या ये तुम्हारा घर है, तुम अपनी मर्जी से सोओगे, उठ जा जल्दी उठ। और अपने डंडे से उसे मारना शुरू कर दिया। मुन्ना रोते हुए, अरे डैडी, भाई, अरे चाचा जी, अरे जीजा जी, चिल्ला रहा था। ये सुनकर सभी कैदी दौड़कर आ गए और पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों मार रहे हो। कहते ही मुन्ना ने जवाब दिया, डैडी, ये चौकीदार कह रहा है कि ये हमारा घर नहीं है। ये सुनते ही भजनलाल चौंक गया और कहा, क्या मैं चौकीदार, मैं तुम्हें चौकीदार दिखता हूँ क्या। ऐसा कहते ही मुन्ना, अगर तुम चौकीदार नहीं हो तो हमारे घर की चौकीदारी क्यों कर रहे हो। ऐसा कहते ही गुस्से में भजनलाल ने मुन्ना को फिर से मारना चाहा, लेकिन मुन्ना के पिताजी और अन्य रिश्तेदारों ने जेलर पर हाथ उठा दिया। जेलर थोड़ा पीछे हट गया और पूछा, क्या ये जेल है या जुरासिक पार्क, क्या तुम सब सच में रिश्तेदार हो या तुम यहाँ पर रिश्तेदार बन गए हो। ऐसा कहते ही, हम साधारण रिश्तेदार नहीं हैं। ऐसा कहते ही मुन्ना ने कहा, हम खून के रिश्तेदार हैं। उस पर छोटा भाई और जीजा या सभी लोग ऐसा कहते हैं। भजनलाल हैरान होकर बोला, क्या ब्लड रिलेशन, इसका मतलब है कि तुम्हारा पूरा परिवार यही मर रहा है क्या। ऐसा कहते ही मुन्ना के पिता, अरे नहीं सर, हमारी महिलाएं लेडीज जेल में मजे से है। ऐसा सुनते ही जेलर और भी चौंक गया। मुन्ना के पिताजी, और हमारे बच्चे भी मजे से पढ़ रहे हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम में। ये सुनते ही भजनलाल ने पूछा, अरे तुम सब मर्द लोग मर्दों की जेल में हो और औरतें औरतों की जेल में है, तो फिर बच्चे कैसे पैदा हुए भाई। जीजा, अरे सर, जब हमको बेल मिलती है ना तो गैप में हम लोग घर जाते हैं ना सर, ये बहुत है सर हमारे लिए। ये सुनकर भजनलाल दंग रह गया। तब एक और आदमी आया, चिल्लाते हुए आया, अरे भाई जीजा, मैं आ गया। सबने उसे गले लगाया और पूछा, कैसे हो। वो अपने पिता के पास गया, उनके पैर छुए और कहा, मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे माफ कर दो। पिताजी ने पूछा, अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। वो, आपके कहते हुए भी मैं बाहर गया, इसलिए मुझे मेरी गलती की सजा मिली। पिताजी, ऐसा क्या हुआ बेटा, बोलो। ऐसा कहते ही उसने कहा, अरे पिताजी, बाहर चाय पीने के लिए 20 रुपए, खाने के लिए 150, और वो भी पेट भर कर नहीं मिलता पिताजी, बाल काटने के लिए 200 रुपए। ऐसा कहते ही यह सुनकर सब लोग, ओ माय गॉड, ऐसा कहा। और वो कह रहा था, इतना ही नहीं, बाहर सुरक्षा नहीं है, जहाँ देखो वहाँ बम फट रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ रहना पसंद नहीं आया और मैं अपने घर वापस आ गया पिताजी। और उसने अपने पिताजी को गले लगा लिया। बाकी के लोग भी उसे गले लगाने लगे। यह देखकर जेलर चिल्लाया, अरे रुक जाओ, इतना खुश मत हो रे, मैं तुम्हें जला दूंगा। ये कहते ही सब लोग घबरा गए।
कुछ दिन बाद जेलर भजनलाल ने उन सभी को रिहा कर दिया। उसके बाद जेलर भजनलाल ने उन सभी को रोजगार दिया। उनको एक होटल खोलकर दिया जिसका नाम जेल की रोटी 4 करीज 4 रोटी रखा। वह पूरा परिवार उस होटल में 4 रोटियां और 4 सब्जियां बेचकर कमाने लगे। वह होटल उस गांव में बहुत ही मशहूर हो गया और उन्होंने खूब पैसा कमाया। वो सब गांव में एक अच्छे घर और एक अच्छा जीवन जी रहे थे।